गुलाम 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 रहते हैं, गुलाम चूंटियों की तरह जमीन पे रेंगते हैं। सिर्फ इन आजाद इंसानों की परवाज ऊपर होती है। इकबाल का शाहीन आजाद होता है। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए हमें आजादी चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? बताओ। हम जानवर हैं, हम भेड़ बकरी हैं, हम गाय भैंसे हैं, हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम अमर बिल मरूफ पर चलने वाले हैं। हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। बताओ पाकिस्तानियों, इन चोरों को तस्लीम करोगे? अगर इन चोरों के नीचे हमने गुलामी करनी है, मेरे लिए मौत बेहतर है, इससे बेहतर है मर जाओ। इमरान खान साहब ने आपको मना किया है कि कुछ मामलात में उनकी ना सुनी जाए। आपने सुना था खान साहब को कहते हुए? ये खबरें आ रही थी, उनकी तो बात हम सुनने नहीं सकते। करने वाले हैं ना, साजिश वही करते हैं। और क्या, और कौन सा काम है? आप सुन रहे हो मुझे? हम किसके आगे बात करते हैं? याद रखें, हम बहने हैं ना, हम सिर्फ अपने भाई के लिए खड़े हैं। अव्वल तो सियासत कहीं हो रही हो तो दिखा दें। सियासत होती है असेंबली के अंदर, उसके अलावा तो सियासत कोई नहीं है ना। हम बस असेंबली में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन जहाँ हमारे भाई की बात होएगी हमें कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये फिर कौन खबरें ऐसी निकाल रहा है कि किस? क्या पता, जो दुश्मन है वही कर रहे हैं ना। ये उनका भूल है कि इमरान खान के लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे, अगर कोई एहतजाज नहीं करेगा इमरान खान के लिए, हम करेंगे एहतजाज। और अगर हमारे साथ हम पाकिस्तानियों को कहेंगे हमारे साथ खड़े हो जाएं और इमरान खान को रिहा करवाएं, बात खत्म। हम अपने भाई के लिए मांगेंगे। ये आपको ये अगर कंफ्यूजन हो रही है पीटीआई की और हमारे भाई की, हमारा भाई है, हम उसके लिए इंशाल्लाह जब तक वो रिहा नहीं होते हम उसके लिए खड़े। अच्छा, जब से ये खबरें चली उसके बाद इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, बात हुई है इस मामले पे? उन्होंने क्या कहा आपको? हम क्या मामला है, जो करने वाले हैं उनको भी पता है, साजिश ही होती है ना। तो देखिए पीटीआई क्या है, हमारा भाई, हम अपने भाई के लिए तो खड़े होंगे ना। और अगर आप कहते हैं पार्टी के मामला, पार्टी के हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ इमरान खान, और उसके लिए तो हम खड़े हैं, यहाँ ही खड़े होते हैं, आपको यही नजर आते हैं। तो क्या आपने खान साहब को ये चीज कही कि भाई मैं आपके स्टैंड के साथ खड़ी हूँ, सियासी मामलात में मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है? मुझे बताने की जरूरत है, खान साहब ने कहा ही नहीं था ये। अच्छा, तो ये तो कोर्ट किया जा रहा था कि ये जो कोर कमेटी के इजलास में ये बिल्कुल, तो जो कहने वाले हैं फिर आप समझ लें कि क्या हो रहा है। आपको समझ आ रही है? नहीं लेना कि जिसने कहा है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप फिक्र ना करें। जो चीज ये करेगा खुद जाहिर होते जाएंगे। ये मरवत साहब के बारे में कल अफवाह उड़ी है, क्यों इस तरह की अफवाह? आप फिर आप कह रहे हैं पॉलिटिकल बातें पूछ रहे हैं, आप साजिश कर रहे हैं। आप साजिश कर रहे हैं। अच्छा क्या उनके लिए भी बोलो कि जो वो लोग फंसे हुए उनकी फैमिलीज में। अच्छा नहीं, क्योंकि ये पूछ रहे हैं, मैंने कहा पूछ रहे हैं, आप ये प्लीज टाइम जाया ना करें। मिलिट्री कोर्ट्स में, हमारे सारे कोर्ट्स के अंदर जो इमरान खान से आप जानना चाहते हैं हमारी बात इमरान खान से क्या हुई, देखें आप अहम मामले क्या हैं इस वक्त। लोग जेलों में हैं, इससे अहम कोई मामला है पीटीआई के पास या इमरान खान के पास? इमरान खान को किसकी फिक्र है? जो लोग जेलों में, जिनके ऊपर केसेस हैं मिलिट्री कोर्ट्स में। देखिए हमारा भांजा, ये नौरीन न्याजी का इनका बेटा है, वहाँ पे हसन न्याजी, वो मिलिट्री कोर्ट में है। और बहुत ज्यादा हमारे छोटे बच्चे जेल में काफी लोग हैं। हमारे एक नहीं है, बहुत लोग हैं वहाँ पे, एक नाम नहीं आप ले सकते, मैं तो सिर्फ इनका बता रही थी, बाकी बहुत लोग हैं। अब वहाँ हमारे बाकी जेलों में खवातीन भी हैं, मियाँ वाली के जेल में वहाँ पे भी हैं। हमारे अगर कोई बात करनी है इमरान खान के साथ, जो बात हुई है ये हुई है। हमने उनके साथ ये डिस्कस किया है कि इनकी फैमिलीज को हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं। अब ये पार्टी को करना चाहिए, ये पार्टी को करना चाहिए, और लोग कर रहे हैं, लेकिन लॉयर्स भी इस पे काम कर रहे हैं। हम मियाँवाली में भी करेंगे सपोर्ट, हम दुआए खैर भी कर रहे हैं इन सब के लिए। और ये चीज़ों के ऊपर आप फोकस रखें, सारों को फोकस करना चाहिए कि जहाँ जुल्म हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा हलीमा खान साहब, 5 से 6 महीने पहले आपने कहा था कि इमरान खान साहब को ये बाहर नहीं आने देंगे, वही हुआ, उनको बाहर नहीं आने दिया गया। आज क्या कहेंगी, इमरान खान साहब कब तक बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें अभी जो केसेस लगे में ये बहुत ज़रूरी थे, जिसकी मैंने आपको बताया कि अभी आप फैसला कर रहे हैं जज, कि उनको ये कन्फ्यूजन है कि हम ये पाकिस्तानियों का मुल्क है कि। और एक छोटी सी कहानी भी बताना चाहती हूँ कि एक दिन एक बाप अपने बच्चों के लिए जायदाद छोड़ के जाता है।
उस जायदाद में से जो एक बहन का है ना जायदाद, वो भाई खा जाता है, ठीक है। बहन को कहो कि अच्छा इंसाफ चाहिए तो आप कोर्ट में चले जाओ, वो कहती मैं अपना रिश्ता नहीं खराब करूंगी, यही कहती है ना। हाँ, मैं रिश्ता नहीं खराब करूंगी जिसने मेरी जायदाद खा ली है, यही हुआ है ना। ऐसे ही है। इसी तरह आप ये जो केस चल रहा है ना, ये इसी किस्म का केस है। वो कहते हैं कि उन्होंने भेजा कि आपके ऊपर कि ये इनकी हुकूमत गिरा दो। ये केस वो है कि इमरान खान ने किसको कहा गद्दारी, उन्होंने कहा गद्दारी वो होती है जब आप मुल्क से बाहर जिन लोगों को आप बताओ या अपना सामान या अपने मुल्क के बारे में बाहर किसी को इंफॉर्मेशन दो। इमरान खान को सजा किस चीज के लिए मिल रही है, इसमें दुश्मन कौन था जिसको इमरान ने ये इंफॉर्मेशन दिया है। पहले ये बड़ा जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन वो दुश्मन था जिसको इमरान खान ने इस साइफर के बारे में बताया कि साइफर के अंदर वो वाली इंफॉर्मेशन है कि इनकी हुकूमत गिरा दो। वो दुश्मन कौन थे? वो पाकिस्तान की अवाम थी। ये केस इमरान खान के ऊपर वो है गद्दारी का कि आपने अपने लोगों को जब बताया तो आपने किसके साथ गद्दारी की है। बस सिर्फ ये नहीं समझ आ रही, ये तो समझ आ गई कि अपने लोगों को उनका जब उनका वोट चोरी हो रहा था तो इमरान खान ने उनको बताया तो आपका वोट चोरी हो रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ आ रही है। अब बताएं इमरान खान ने गद्दारी फिर किसके साथ की है? अगर अपने लोगों को बताने की गद्दारी की है, और वो कौन है जिसके साथ इमरान खान ने गद्दारी किया है? क्योंकि ये मैसेज फिर से मैं बता रही हूँ, डोनाल्ड लू ने भेजा था जनरल बाजवा के लिए कि इनकी हुकूमत गिराओ। अब गद्दारी तो लोगों के साथ हो रही थी जिनका वोट चोरी हो रहा था। अब नाराजगी जिसके लिए इमरान खान और शाह महमूद को सजा मिली हुई है 10-10 साल की, वो ये है कि आपने बाजवा साहब का पैगाम लोगों को क्यों सुनाया? वो तो सिर्फ बाजवा साहब के लिए था, आपने उन लोगों को सुना दिया। अब मुझे बताएं कि ये सजा को सुनते हुए इनको इतने दिन हो गए, जजेस को क्या मुश्किल पेश आ रही है फैसला करने के लिए? अब ये क्या मुश्किल पेश आ रही है कि इमरान खान या शाह महमूद गद्दार हैं कि नहीं? अभी तक फैसला क्यों नहीं हो सक रहा कि इमरान खान और शाह महमूद गद्दार हैं कि नहीं? जो गद्दारी का तमगा देते बांधते फिर रहे हैं अपने लोगों के साथ बात करने का, तो अब ये वक्त आ गया है कि जजेस को भी पूछा जाएगा। पहले हम सारे पाकिस्तानियों को बता दो कि एक दफा बता दो, क्या हम लोग गद्दार हैं? हम ये मुल्क किसी और का है, और जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो इसका मतलब इस मुल्क के साथ गद्दारी हुई है। हमें तो ये लगने लग गया जो हम पाकिस्तानी हैं हम गद्दार हैं सारे के सारे, और ये मुल्क किसी और का है। अब ये जो केस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, और ये इस वक्त डिटरमिन करने जा रहे हैं, या ये इस वक्त पाकिस्तानियों को फैसला करना पड़ेगा कि किसी लगता है कि मुल्क किसी और का है, और हमें फैसला करना पड़ेगा या तो हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें या फिर अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाएंगे। अच्छा, कल आ जाएगा फैसला? कि जैसे आप कह रही हैं कि लटकाया जा रहा है, तो कल क्या लगता है? सलमान सफदर साहब तो कह रहे हैं कि कल आ जाएगा इसका फैसला। देखें, ये मैं फिर से कहती हूँ, पहले आप ये तो देख लें इस केस की नौयत। एक जज सजा दे चुका है 10-10 साल की, क्योंकि अपने लोगों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो वो लोग कौन थे? गद्दारी ये हुई है कि पाकिस्तानियों को इमरान खान ने उनके साथ जो साजिश हो रही थी वो बता दी, ठीक है। अगर ये हो गया ना, अब आप मुझे बताएं, इसकी वजह से पहले एक जज ने तो सजा दे दी, चलो उसने तो गलती कर दी। मैं जानना चाह रही हूँ जो डॉक्टर नहीं है, सॉरी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक है ये और साथ मियां गुल हसन जो बैठे हैं, इनको समझने में इतना टाइम लग क्यों रहा है? हमें पहले दिन से पता है कि क्या है, तो ये कितना देर ये चलाना है कि पहले कि ये इंसाफ दे सकें बस। और मुझे लगता है कि इनको भी मुश्किल आ रही है, ये पेश हो रही है ये फैसला करने में, आया ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, हमारा अवाम का है, या ये किसी और का है। लगता है इनको भी इस चीज़ की मुश्किल पेश आ रही है फैसला करने। आपने गद्दारी की बात की, असल गद्दार कौन है? देखें, नहीं ये भी बात